नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। TV9 भारतवर्ष पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के असेंबली इलेक्शन से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच रही है और 10 मार्च को नतीजे भी सबसे तेज और सबसे पहले आप TV9 भारतवर्ष पर देखेंगे। माहौल पूरा चुनावी है और इस इलेक्शन फीवर में आज की हर खबर को लेकर हम हाजिर हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए सियासत सुपर 8, 1 मिनट में राजनीति का पूरा अपडेट। ये यूपी में बीजेपी के उम्मीदवारों की छठी लिस्ट है। इसमें 91 कैंडिडेट्स के नाम हैं। इस लिस्ट में ज्यादातर सीटें पूर्वांचल और अवध की हैं। पूर्वांचल में टिकट वितरण में जातिगत समीकरणों का भी खास ध्यान रखा गया है। बीजेपी ने 17 विधायकों का टिकट काटा है। नई लिस्ट में बीजेपी ने 9 महिलाओं को टिकट दिया है। 20 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के नाम है, जबकि ओबीसी कैंडिडेट्स की तादाद 22 है। बीजेपी ने सामान्य सीट रसड़ा से अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया है। हाल ही में समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए सुभाष राय और राकेश सचान को भी पार्टी ने टिकट दिया है। पथरदेवा में फिर सूर्य प्रताप शाही बनाम ब्रह्मशंकर त्रिपाठी का मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी तरह योगी सरकार में राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद भी अपने विधानसभा क्षेत्र रुद्रपुर से टिकट पाने में कामयाब रहे। देवरिया से सत्यमणि त्रिपाठी के बदले इस बार शलभमणि त्रिपाठी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अब तक बीजेपी के कुल 295 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। मंत्रोच्चार के साथ पूजा करते अमित शाह की तस्वीर रुद्रप्रयाग के रुद्रनाथ मंदिर की है। मिशन उत्तराखंड पर रुद्रप्रयाग पहुंचे अमित शाह ने पूजा अर्चना करने के बाद डोर टू डोर प्रचार किया। अपने हाथ से पर्चे बांटते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील की। फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में, पुष्कर धामी के नेतृत्व में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का हमें मौका दीजिए। आपका आशीर्वाद हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। गृह मंत्री ने कहा है कि पिछले 5 सालों में वो हुआ है जो 70 सालों में नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पूरे देश और दुनिया की श्रद्धा के केंद्र 4 धाम हैं, इसीलिए उत्तराखंड का विकास जरूरी है। इस बार चुनाव में बीजेपी ने रुद्रप्रयाग के मौजूदा विधायक भरत चौधरी को ही टिकट दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। जाटलैंड को साधने के बाद अमित शाह अब आजम खान और शफीकुर रहमान वर्ग के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी में हैं। 31 जनवरी को अमित शाह रामपुर और संभल का दौरा करके यहां घर घर जाकर बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। वह रामपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के साथ ही बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर मतदाताओं से बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। रामपुर शहर सीट से ही समाजवादी पार्टी ने आजम खान को उम्मीदवार बनाया है। रामपुर से अब तक 8 बार आजम खान चुनाव जीत चुके हैं। इस वक्त आजम खान की पत्नी विधायक हैं। आज तक बीजेपी इस सीट पर चुनाव नहीं जीत पाई है, लिहाजा शाह सारे पुराने समीकरण को ध्वस्त करने के लिए मैदान में उतरेंगे। जबकि संभल में 1996 के बाद से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीतते रहे हैं। संभल में 1993 में पहली और आखिरी बार बीजेपी की जीत हुई थी। अमित शाह इतिहास दोहराने की कोशिश करेंगे। बीजेपी का कहना है कि अमित शाह का कार्यक्रम पहले 29 जनवरी को होना था, लेकिन अब यह कार्यक्रम 31 जनवरी को होगा। जोश, उत्साह और नारे की गूंज के बीच नॉमिनेशन दाखिल करने निकले थे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत के साथ मौजूद थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और गोवा बीजेपी के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस। प्रमोद सावंत ने संक्वेलिम निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले हैं। जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट जो काम किया है, इसका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में हमें फायदा होने वाला है। बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि पूर्व सीएम मनोहर पार्रिकर के बेटे भी पार्टी से अलग थलग हो रहे हैं। वहीं गोवा में इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए राज्य में 14 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसके बाद मतगणना 10 मार्च को होगी।
शिवपाल सिंह यादव ने अपनी परंपरागत सीट से नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव साइकिल के चुनाव चिन्ह पर ही चुनावी मैदान में हैं। शिवपाल यादव ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी की जबरदस्त जीत होगी। प्रसपा के जो रूठे लोग हैं उन सभी को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी के साथ रहना चाहिए था। अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और ये मिलकर के 403 सीटों पर लड़ रही है। और कितनी आ जाएंगी सीटें? प्रचंड बहुमत। कितना बताइए नेताजी? 300 से ऊपर। जसवंत नगर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ है। शिवपाल यादव 4 बार वहां से विधायक रहे हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में पारिवारिक फूट के बाद शिवपाल अखिलेश से अलग होकर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले शिवपाल यादव और अखिलेश की पार्टी में गठबंधन हो गया है। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पारिवारिक विवाद में फंसते दिख रहे हैं। ये है नवजोत सिंह सिद्धू की बहन डॉक्टर सुमन तूर ने अपने भाई सिद्धू को एक बेहद लालची और बेरहम इंसान बताया है। सुमन ने अपने भाई पर प्रॉपर्टी कब्जाने का आरोप भी लगाया है। सुमन का इल्जाम है कि पिता की मौत के बाद सिद्धू ने अपनी मां और बहनों को घर से निकाल दिया था। दिल्ली रेलवे स्टेशन ते एक लवारस औरत की तरह मौत होगी, जिहदे कोल कोई ओदा घर वाला बच्चा नहीं सी और रेलवे स्टेशन ते मर गई। सिद्धू पर लगे आरोपों की सफाई देने के लिए उनकी पत्नी नवजोत कौर आईं। उन्होंने कहा कि सिद्धू के पिता भगवान सिद्धू ने 2 शादियां की थी। पहली शादी से उनकी 2 बेटियां थीं। उन्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वो तो सुमन तूर को जानती तक नहीं है। हालांकि अपनी सौतेली बहन के लगाए आरोपों पर सिद्धू ने कुछ नहीं कहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। हरीश रावत इस बार लालकुआ विधानसभा सीट से जंग के मैदान में हैं। 2 दिन पहले ही उन्हें नैनीताल के लालकुआ से टिकट दिया गया था। नामांकन के दौरान हरीश रावत के साथ पूर्व मंत्री यशपाल आर्या और हरीश चंद्र दुर्गापाल मौजूद रहे। नैनीताल से पुराने रिश्ते की दुहाई देते हुए हरीश रावत ने जीत का दावा किया है। हम लोगों के दिल में है। बाकी यदि हम जिस दिन दिल में नहीं रहेंगे उस दिन हम राजनीति से अलग हट जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से लालकुआ की जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने का अभ्यर्थी हूँ। आपको बता दें कि हरीश रावत को पहले रामनगर से टिकट दिया गया था, लेकिन टिकट के दूसरे प्रबल दावेदार रणजीत सिंह रावत के बागी तेवरों के आगे पार्टी आलाकमान को अपने फैसले को बदलना पड़ा और हरीश रावत को रामपुर का रण छोड़कर लालकुआ जाना पड़ा। यूं तो आक्रोश की आग धधक रही है बिहार की सड़कों पर। छात्रों के साथ सियासी दलों का ये बंद था बिहार में, लेकिन इसका असर दिख रहा है यूपी में। रेलवे भर्ती परीक्षा परिणाम आने के बाद से हंगामा चुनावी राज्य यूपी समेत दूसरे राज्यों में पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के तमाम स्टेशन हाई अलर्ट पर हैं। यूपी बीजेपी के नेता और सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि देश में आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। स्थिति विकराल होती जा रही है। इससे मुंह मोड़ना कपास से आग ढकने जैसा है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी छात्रों से बात की थी। अखिलेश यादव भी बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। दरअसल बिहार में आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी सीबीटी की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर ये बंद बुलाया गया है। छात्र संगठनों के इस बंद को आरजेडी और पप्पू यादव की पार्टी ने समर्थन किया है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।